जब तक ये श्वासें चल रही हैं और इन श्वासों का लाभ नहीं उठाया, इनके चलते चलते इस बोध को हासिल नहीं किया, तो बहुत बड़ी बाजी हार जाता है इंसान। जिस उद्देश्य के लिए आए वो ही काम रह गया, बाकी सारे काम हो गए। जीते जी तो समझ नहीं आता, क्योंकि अज्ञानता है। जैसे दास ने कहा कि निद्रा वाली अवस्था में जीवन जिया जा रहा है, सपने को सच मानकर जीवन जिया जा रहा है। कोई इंसान सो रहा हो, अक्सर सपने आते हैं, सपने में बहुत कमाल का भोजन खाया हो, पर जब उठेंगे शरीर की भूख नहीं मिट जाती। सपने में चाहे स्वादिष्ट से स्वादिष्ट भोजन किसी ने बना के मुझे खिलाया हो, मेरे मन पसंद की सारे व्यंजन मुझे खिलाए हो, पर जब नींद खुलेगी तो शरीर की भूख नहीं मिटी होती। इसी प्रकार ये जो माया रूपी संसार है, जिसको स्वप्न कहा गया है, इसमें जितनी भी उपलब्धियां हासिल हो जाएं, पर जो मूल है मेरी आत्मा का कल्याण, इन उपलब्धियों से होने वाला नहीं है। आत्मा का कल्याण सिर्फ और सिर्फ इस परमात्मा की लगता से, इस आत्मा को इसके स्रोत से मिला दिया तो इस आत्मा का कल्याण है। वरना तो जो स्वप्न में हमने भोजन खा लिया और ये सोचते रहे कि हमारा पेट भर जाएगा, तो वो फिर मूर्खता है। और यही मूर्खता इंसान करता चला आ रहा है। और इसी मूर्खता से बचाने के लिए संतों ने युगों युगों से यही आवाज दी है कि हे इंसान, जाग जा, जाग जा, जाग कर जी, आंखें खोल कर जी, देख तू किन चीजों के पीछे भाग रहा है। इस संसार चक्र में तू सिर्फ घूम ही जा रहा है। अक्सर गांव में कोल्हू के बैल को देखा होगा हमने, जो पूरा दिन चलता है पर कहीं पहुंचता नहीं। पूरा दिन चलता है, सुबह से शाम तक चलता है, और जब रात रुकने का समय आता है तो वहीं का वहीं। इसी प्रकार इंसान भी संसार चक्र में चलता जा रहा है। सुबह से शाम चल रहा है, साल बीत जाते हैं, दशक बीत जाते हैं, पर इंसान जब रुक के देखता है कि पहुंचे का। जब बाल अवस्था थी तो अच्छे नंबरों के पीछे भाग रहा था कि अच्छे नंबर आ जाएं, आ भी गए